हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? खैरियत से ही होगे। आज है संडे, संडे के दिन है। आज है हमारी सुबरात। आप सबको मेरी तरफ से सुबरात मुबारक हो। तो आज है इबादत की रात। इंशाल्लाह हम भी इबादत करेंगे, आप लोग भी इबादत करना ज़रूर। आज बहुत इबादत की रात है। आज के दिन बहुत इबादत होती है, हर मुसलमान इबादत करता है। तो आज इंशाल्लाह बहुत इबादत करना। तो आज मैं भी फ्री हुई थी तो मैंने सोचा आज बनाऊं ब्लॉग सुबरात का। तो मैं भी फ्री हूँ कि मैंने आज कपड़े पहने हैं। ये सिंपल से आज मैंने खुद ही सूट सिला। मेरे को वैसे कपड़े सिलने आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ट्राई करा, मैंने सिला और मैंने पहना। तो मैं अभी नमाज़ पढ़ी थी मैंने ज़ोहर की, अब असर की होने वाली है। उसके बाद में मगरिब की, मगरिब के बाद में फिर मैं अपनी इबादत करूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ पढ़ के फिर मैं खाना बनाऊँगी। खाने में आज मैंने सोचा था कि मैं बिरयानी बनाऊँ या कौरमा बनाऊँ, तो फिर लेकिन गाइस मुझे मेरे शौहर गए चिकन लेने, ना तो चिकन मिला ना गोश्त मिला, कुछ नहीं मिला। तो आज कहीं पे भी कुछ नहीं मिला। तो मैं सोच रही थी, मेरे शौहर कह रहे थे कि आज कुछ ऐसी चीज़ बना ले, तो कुछ अब ये चीज़ मिली नहीं। मैं बहुत उदास हो गई ये तुमने क्या करा। तो आज फिर मैंने उनसे कहा चलो ठीक है कोई नहीं, इसमें आपकी तो गलती है ही नहीं। तो फिर वो मेरे लिए, मैंने उनसे कहा तो मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है अंडे आलू बना लो। क्योंकि गाइस बहुत से, क्योंकि कल का जो रमज़ान होता है, रमज़ान ज़रूर होता है। इंशाल्लाह आप भी रमज़ान ज़रूर रखना। आपके अगर आप ठीक हो, सही सलामत हो, तो आप रमज़ान ज़रूर रखना। तो मैं तो ज़रूर रखती हूँ इंशाल्लाह। बहुत नेकी का काम है ये। तो वैसे बहुत से लोग दो रखते हैं, बहुत से लोग एक रखते हैं। तो वैसे मेरा तो यही है, मैं ज़्यादातर एक ही रख पाती हूँ। तो गाइज़ मैं कल का रमज़ान रखूँगी, इसकी वजह से मैंने अंडे आलू बनाए हैं। और अंडे आलू बनाए नहीं है, बनाऊँगी। तो गाइज़ मैं अब जल्दी से मैं अपना खाना वाना बना के फ्री होके फिर मैं उसके बाद में इबादत में लग जाऊँगी। और फिर मेरे शौहर आएंगे, वो आएंगे 8 बजे से पहले आ जाएंगे, क्योंकि वो इशा की नमाज़ पढ़ने जाएंगे। तो उनको भी भेजना है, खाना वाना खिला के फिर वो चले जाएंगे। क्योंकि वो भी बेचारे जो बात है, मेरे शौहर भी इस रात वैसे नहीं पढ़ते, लेकिन इस रात वो इबादत पूरी करते हैं। तो बस यही है, हम आप लोगों के लिए भी दुआ करेंगे, सबके लिए इंशाल्लाह। आप लोग भी हमारे लिए दुआ करना। बस यही है, अल्लाह बस सबको सही सलामत रखे। तो ठीक है गाइस, अब मैं फ्री होके, वैसे हमारी गली में सामने, हमारी गली जो है ना बहुत छोटी है। तो हमारी गली के सामने मस्जिद है, मस्जिद में ही बाहर से लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो हमारी गली में बहुत रौनक रहती है सच्ची में। वैसे मैं इबादत करने वाली अकेली हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई लेडीज़ नहीं है, मैं ही हूँ। तो मुझे थोड़ा मन नहीं लगता। हालांकि मैं, हमारी जो बराबर में है पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे हैं, अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छे लोग हैं। सच में बहुत मोहब्बत करते हैं। तो मुझसे कह रही थी कि तुम हमारे यहाँ आना, लेकिन थोड़ा शर्म से आती है। तो इसलिए अपनी जितना सुकून हो तो उतना तो और भी अच्छी बात है। तो मैं इसलिए हर साल मैं अकेले ही इबादत करती हूँ। तो इसकी इसलिए, और फिर जो से ब्रेक होता है ना 1 बजे के करीब, सब 12 बजे रुक जाते, तो 1 बजे के करीब वहाँ पे बहुत रौनक हो जाती है सच में। इस रात हमारे गली में इतनी रौनक रहती है, बहुत सच में बहुत मन लगता है। तो फिर मैं, हो सकता है मैं आपको दिखाऊं। वैसे गाइस हमारी जो मस्जिद है ना वो बन रही है, तो हो सकता है लोग कम आए। क्योंकि ऐसा है, हमारी गली के हमारे जो घर के सामने ही मस्जिद है। तो हर फ्राइडे को हमारे घर में ही नमाज़ होती है। क्योंकि ये मस्जिद बन रही है तो इतनी छोटी है मस्जिद, तो इसमें लोग नहीं आते। तो इसलिए हमारे घर में पढ़ा लेते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं बहुत बाहर बाहर से लोग। तो गाइस फिर मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अगर रौनक हुई तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, आपको गली में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। तो ठीक है, फिर मैं आपको रात को दिखाती हूँ और देखती हूँ। तो आप सब लोग मेरे लिए दुआ करना, आप लोगों के लिए मैं दुआ करूँगी। बस यही है, आप सबको मेरी तरफ से शुभरात मुबारक। तो ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। फिर वैसे मैंने अभी हलवा बनाया था, हलवा खा भी लिया था मैंने। तो हलवा बनाया था, हलवा अब खाना बनाऊँगी उसके बाद में। ठीक है वैसे, फिर मैं आपको मिलती हूँ बाद में। ओके। तो गाइज़ मैंने पढ़ लिया नमाज़, ईशा की नमाज़ हो गई थी, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ ली। अब नमाज़ पढ़ के अभी मैंने खाना तो खाया नहीं है।
तो अभी नमाज़ पढ़ के मैं फ्री हुई हूँ और वैसे अब मैं पढ़ाई करूँगी। अब तो मैं सोच रही थी मेरे हस्बैंड आ जाएं, शौहर आ जाएं तो उनके साथ खाना वाना खाएं, फिर मैं फ्री हो जाऊँ। लेकिन पर वो मना कर रहे हैं कि मैं अभी खाना नहीं खाने का हूँ, तुझे खाना है तो खा ले। तो गाइस मेरा भी पेट थोड़ा भर रहा है, मैं तो मुश्किल ही खाऊँगी, क्योंकि मैंने जब खाना बना रही थी तो मैंने थोड़ी सी पकौड़ियाँ बना ली थी, चाय और पकौड़ी खा ली थी। उसके बाद में मेरा पेट बिल्कुल फुल हो गया, तो मेरे थोड़े कमर में दर्द है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा थकन सी हो गई है मुझे। तो गाइस और बाहर भी बहुत रौनक हो रही है हमारी सबके यहाँ, मतलब सब नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं। और देखो कहाँ बच्चे अभी रोल मचा रहे थे, शोर मचा रहे थे, बच्चे तो चले गए हैं। वैसे यहाँ घर पे सब अपने अपने, कोई पटाखे फोड़ता है इस दिन, कोई अपना घर सजाता है, सब काम करते हैं। तो यहाँ कुछ लोगों ने बच्चों ने पटाखे भी फोड़े और अपने घर के आगे मोमबत्तियाँ लगाई हैं। तो मैं चलो आपको गाइस दिखाती हूँ, पर मैं नीचे तो नहीं जा सकती, इसलिए मैं आपको ऊपर से ही दिखाती हूँ, ठीक है। मैं आपको लेके जा रही हूँ, आप देख सकते हो। चलो मैं आपको आगे से ही दिखाती हूँ, ऊपर से ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि मैं नीचे नहीं जा सकती। वो जल्दी मारनी चाहिए। तो है, आप देख सकते हो यहाँ इसकी भूजी चुकी है। मैं अपने शोहर तो मैंने अपने शोहर से भी कहा था कि मैंने कहा मोमबत्ती वगैरह आप भी ले आइए और मैं भी जला लूँगी। तो कहते हैं कि चलो कोई नहीं, पर उन्हें टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है कि उन्हें टाइम ही नहीं मिलता, ध्यान नहीं देते। वैसे भी घर पे आदमी हस्बैंड कम ही ध्यान देते हैं, उनके पीछे पड़ना पड़ता है तब ध्यान देते। तो ठीक है, अल्लाह से दुआ करना आज रात, बस आप लोगों के लिए मैं दुआ करूँगी, सबके लिए इंशाल्लाह आप लोग भी हमारे लिए दुआ करिए। तो ठीक है, मैं आपको जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे दिखाऊंगी। अभी बज रहे हैं 8:30, तो ठीक है मैं आपको फिर और दिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल में मैंने नमाज़ पढ़ी है, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं चाय पीऊँ, तो मैंने सोचा चाय पीऊँगी। तो गाइस मैं अब बनाऊंगी चाय, 1 कप चाय बनाऊंगी। अभी थोड़ा रुक के थोड़ा सा लेट जाती हूँ, उसके बाद में मैं चाय बनाऊंगी, फिर उसके बाद में आपको मैं दिखाऊंगी। कुछ होता है कुछ दिखाऊंगी, आ जाए जो जो होता है जिससे आपका दिल लगे, ठीक गाइस। तो मैं आपको आगे मिलती हूँ। हेलो गाइस, तो अब मैंने नमाज़ पढ़ ली है और टाइम हो गया है 1:30 बजने वाला है। मुझे थोड़ी सी नींद आ रही, नमाज़ पढ़ के निपटी थी मैं। सिरातल तस्बीह की नमाज़ पढ़ी मैंने, जब से इबादत कर रही थी कि बस मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया था, क्योंकि 12 बज गए थे। 12 बजे के बाद मैं रुक गई थी, तो फिर मैंने पढ़ के मैंने आधा घंटा हो गया मुझे, आधा घंटा नहीं, आधा घंटा भी नहीं हुआ। मैं 12 बजे रुकी थी, तो 12:30 बजे फिर मैं पढ़ने लगी थी। उसके बाद तस्वीर पढ़ी, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के मैं अभी फ्री हुई हूँ, तो मुझे आने लगी हल्की हल्की सी नींद। और मेरे शौहर आए थे, वो भी, उन्हें भी नींद सी आ रही थी, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि सोना नहीं, अगर सो गए तो फिर उठने का दिल नहीं करने का है, तो फिर सो ही जाओगे। उसकी वजह से थोड़ा सा मैंने उन्हें बेचारों को भेज दिया। वो कह रही है तू ठीक कह रही है ठीक कह रही है, तू सही कह रही है। फिर वो चले गए और उसके बाद में मुझे, मैं बोर हो रही थी कि क्या करूँ। यहाँ बिल्कुल सुमसाम हो गया है, मतलब सब शायद अपने घर चले गए हैं सब, तो बस मैं ही हूँ अकेली घर में। मैंने सोचा कि आप लोगों से ही बात कर लूँ, मैं थोड़ा मन लग जाएगा मेरा। तो मुझे नींद से आ रही, मैं सोच रही थी चाय बनाऊँ, तो चाय बनाती हूँ गाइस। चलो मैं आपको चाय बना के दिखाती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ मैं। तो गाइस मैं बना के ले आई हूँ चाय, अब मैं पीऊँगी चाय, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। चाय जो होती है बहुत फ़ायदेमंद होती है ये चीज़। चाय जो होती है सारी थकान उतार देती है, ना नींद आती है ना भूख लगती है, तो ये फ़ायदेमंद होती है। तो गाइस मेरे लिए तो मेरी फेवरेट है चाय, मुझे तो कितनी दे दो चाय। और आपको अगर नींद आ रही तो आप भी ज़रूर चाय का ट्राई करके देखना, आपको नींद नहीं आने की, वरना आपको नींद इतनी आएगी। और हाँ, थकन भी दूर कर देती है। चाय पीने का भी अपना मज़ा होता है। तो गाइस देखिए, मैंने चाय बनाई है, ये रही चाय। और थोड़ी सी मैंने बिरयानी खाई थी,
और खाना खा रहे थे मेरे शौहर। उन्होंने घर तो खाया नहीं था, बिरयानी खा रहे थे मस्जिद में। फिर वो मेरे लिए मिले आए, कहने लगे ले तू भी खा ले। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने थोड़ी सी वो बिरयानी खाई। मैंने खाना नहीं खाया, बस थोड़ी सी बिरयानी खाई के बाद में मैं नमाज़ पढ़ने लगी। अब फिर मैं चाय पी के फिर उसके बाद में फिर मैं इबादत में लग जाऊंगी। फिर इबादत में फिर सरगई में उठूंगी सहरी में, और उठूंगी नहीं मतलब सोऊंगी ही नहीं, तो उठूंगी क्या, इबादत करती रहूँगी। फिर सहरी का टाइम हो जाएगा, अपना सहरी रमज़ान रख के अपना दुआ करके फिर आराम से सोऊंगी फिर। ठीक है गाइस, मैं आपको जैसे जैसे रात होगी और रात होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी गाइस, आप घबराना मत। ठीक है, मेरे लिए आप मुझे देखना कि मेरी जब भी रात कैसी कटी। ठीक है, तो आप भी इबादत करना। ठीक है, तो गाइस अब मैं सहरी खा ली है मैंने, उठी भी हूँ मैं, इबादत करी है मैंने। तो मैं सोई नहीं थी, मैं थोड़ी देर के लिए लेटी थी क्योंकि मुझे थकन हो गई थी इसलिए। तो मैंने खाना खाया है। अभी खाना मैंने बनाए थे अंडे आलू। मेरे मन में नहीं थी कि मैं रमज़ान रखूँ, लेकिन मुझे ये था कि कहीं मेरी तबीयत ख़राब ना हो। फिर भी मैंने खाना तो खा लिया है। अभी टाइम है, अभी 5:30 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड सो रहे हैं। देखो, उन्हें नींद आ रही थी बहुत, आकर सो गए क्योंकि बाहर कोई नहीं था। बाहर कोई नहीं था तो वो आकर सो गए हैं। इसलिए ये भी आप थोड़ी सी ऐसी हो रही हैं। इबादत का दिन है, पूरी रात इबादत करती करती निकल गई है। तो मैंने अभी चाय वगैरह तो पी नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब मेरा दिल में ये थी कि मैं रमज़ान रखूँ, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से मुझे डर लग रहा है। मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत खाना खाया है। क्यों, अगर मैं खाली पेट रखूँगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया है। और बस इसकी वजह से मैंने चाय भी नहीं बनाई है। अभी टाइम है, तब मेरी तबीयत ठीक हो तो मैं चाय पी लूँगी, वरना तो पीऊँगी। तो गाइस, मैंने पूरी कोशिश करी इबादत करने की, और आप लोग भी मुझे दुआ करना, मेरे लिए भी। मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करूँगी। थोड़ी देर और है, उसके बाद नमाज़ पढ़ के दुआ करूँगी मैं आप सबके लिए। आप सब भी मुझे दुआ करना। मेरे शोर सो रहे हैं और खर्राटे ले रहे हैं, खुर्र। मुझसे ये रही थी मुझे उठा देना। मैंने कहा ठीक है। वैसे पहली बार ऐसा चांस भी पड़ा है कि जो मेरे शोर सोए हैं, वरना वो बिल्कुल भी नहीं सोते। और पहली बार चांस पड़ा है कि मैं भी थोड़ी देर के लिए सोई हूँ, वरना मैं भी नहीं सोती, मैं पूरी इबादत करती हूँ। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत आराम करना पड़ा क्योंकि मेरी कमर में दर्द है। तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत मैं आधे घंटे के करीब लेट गई थी। उसके बाद अब मैं उठ गई हूँ। अब मैंने फिर गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद में जब दुआ होगी उसके बाद फिर मेरा पूरा ब्लॉग हो जाएगा। तो ठीक है, आगे फिर देखते हैं। हेलो गाइस, अब सुबह हो चुकी है और मैं सो के उठ गई हूँ। मैं आपको फजर में दिखा नहीं पाई थी क्योंकि मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं सो गई थी नमाज़ पढ़ के, तो इसलिए मुझे थकन हो गई थी, सो गई थी। फिर मेरे शौहर उठे, उन्हें चाय नाश्ता बना के दिया। उसके बाद में मैं फ्री हुई हूँ, मैंने मुँह धोया है अब, और अभी काम से फ्री हुई हूँ मैं। जल्दी जल्दी मैंने काम करा है और मुझे अभी भी देख सकते हो अब बहुत नींद है। अब बस ऐसा ही कह रहा है कि जल्दी से सो जाऊँ, लेकिन मैं अब सोने की नहीं हूँ, अभी मेरा काम पड़ा है। उसके बाद में फिर ज़ोहर हो जाएगी, फिर मैं वज़ू बना के नमाज़ पढ़ूँगी। तो गाइज़, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे बताना, और मुझे जो भी मुझे गलती हुई होगी तो मुझे पता नहीं, माफ़ करना। तो ठीक है गाइज़, आप मुझे मेरे ब्लॉग को देखना ज़रूर और मुझे
लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो मैं फिर आपको अगले ब्लॉग में जल्दी ही मिलूँगी। ठीक है, तो मुझसे क्या सुना, कोई गलती हुई तो उसे माफ़ करना। तो ठीक है, अगले ब्लॉग में मिलती हूँ मैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।